कैब स्टोरीज। मेहनत से कामयाबी। धर्मपुर नाम के शहर में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन एक मोची था जो फुटपाथ पर अपनी छोटी सी दुकान में लोगों के जूते सिला करता था। मोहन का बेटा राहुल भी अपने पापा के साथ बैठकर उनके काम में हाथ बटाता था। राहुल पढ़ने लिखने वाला लड़का था, लेकिन उसके पिता हमेशा उसे अपने साथ अपनी छोटी सी जूते पॉलिश की दुकान में लाया करते थे। एक दिन की बात है, एक अमीर आदमी अपने जूते पॉलिश कराने के लिए अपनी कार से मोहन के पास आया और बोला, "ए, जल्दी से मेरे जूते पॉलिश करो, मुझे मीटिंग में जाना है।" ठीक है साहब जी, मैं करता हूँ। मोहन उनके जूते साफ करके पॉलिश करता है और थोड़ी देर बाद वो उसके जूतों को अच्छे से चमका देता है। लेकिन उस आदमी को संतुष्टि नहीं हुई थी। वो मोहन से बोलता है, "अरे, ये कैसे जूते पॉलिश किए तूने? हाँ? अच्छे से करो, हाथ में दम नहीं है क्या तुम्हारे? ये देखो, अभी मिट्टी लगी है यहाँ पर।" साहब, मैंने आपके जूते तो अच्छे से पॉलिश कर दिए हैं। आप एक बार देखिए फिर से। जब मैंने कह दिया ना कि साफ नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। अगर करना है तो करो, नहीं तो मैं किसी और से करवा लूंगा। आया समझ में? लाचार मोहन के पास और कोई भी चारा नहीं था। वो पैसे कमाने के मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए फिर से पॉलिश करने लगता है और इस बार वो बहुत ही अच्छी तरह से जूतों की पॉलिश करता है, जिससे जूते चमक उठते हैं। मोहन उस आदमी से कहता है, साहब देखिए, अब सही है ना? मैंने अब आपके इस जूते को पहले से भी बेहतर तरीके से पॉलिश कर दिया है। ठीक है, पर उतने भी नहीं जितने होने चाहिए। ये 10,000 के ब्रांडेड जूते हैं, इतनी आसानी से पॉलिश नहीं होते हैं। फिर भी तुम रहने दो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कितने पैसे हुए? सेठ जी, 50 रुपए हुए हैं। मोहन की बात सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और गुस्से में आकर कहता है, "क्या लूट मचा रखी है तुम लोगों ने? 50 रुपए मांग रहे हो? ऐसा क्या कर दिया तुमने जूतों में? इनमें बस थोड़ी सी क्रीम लगाई और इतने रुपए मांगने लगे। ये लो 10 रुपए। गाड़ी देखकर भाव बढ़ा रहे हो ना? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। गाड़ी देखी नहीं कि भाव पहले से ही सेट करके रखते हो तुम लोग। ये 10 रुपए लो, इतने ही दूंगा मैं।" वो आदमी 10 रुपए मोहन की तरफ फेंक देता है और अपनी कार में चला जाता है। ये देखकर मोहन का बेटा राहुल कहता है, "पापा, ये अमीर लोग इतने निर्दयी क्यों होते हैं? ये गरीब लोगों पर ही सारा गुस्सा क्यों निकालते हैं? उसने जूते तो 10,000 के पहने हैं, लेकिन 50 रुपए देने में भी लड़ रहा है।" ये पैसे वाले लोग ऐसे ही होते हैं बेटा, इनसे क्या कहें हम? इनको गरीबों की मेहनत दिखती ही नहीं। पापा, हम भी तो पैसे वाले बन सकते हैं ना, अगर मेहनत से काम करें तो। बेटा, पैसे वाले बनने के लिए पैसा चाहिए होता है। गरीब के पास कभी इतना पैसा नहीं होता है। उसके पास तो बस 2 वक्त का खाना खाने भर का ही पैसा होता है। कामयाबी तो बस अमीर लोगों के ही हिस्से में होती है। हमारे हिस्से में तो बस मेहनत ही होती है, जिससे गरीबी और मजबूरी ही पनपती है। इसीलिए तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। जो काम हमारा सदियों से चल रहा है ना, बस वह काम पर ध्यान दो मन लगा के। राहुल की सोच अपने पापा की सोच से अलग थी। वो मन ही मन ठान लेता है कि वो मेहनत करेगा और कामयाब इंसान बनेगा। वो दिन रात अब इसी सोच विचार में रहता है कि कैसे और क्या करे कि उसे भी कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। एक दिन की बात है, मोहन की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मोहन ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज जो है हमारी तबीयत ठीक नहीं है। आज तुम एक काम करो, तुम दुकान पे चले जाओ, ठीक है? अब मेरे साथ बैठकर इतना तो सीख ही गए होंगे ना। "ठीक है पापा, मैं चला जाता हूँ, आज आप आराम कीजिए।" राहुल अपना पॉलिश करने का थैला लेकर निकल जाता है और फुटपाथ पर जाकर अपनी दुकान लगाकर बैठ जाता है। तभी एक लड़की कार से आती है और कहती है, ओए लड़के, मेरी ये सैंडल टूट गई है, इसे जल्दी से ठीक कर दो। "मैडम, मुझे सैंडल सिलना तो नहीं आता है, आप किसी और से करा लीजिए।" कैसे मोची हो, सैंडल ठीक करना नहीं आता तो यहाँ बैठे ही क्यों हो? ये काम पापा करते हैं, आज उनकी तबीयत खराब है। हाँ, मोची का बेटा होकर तुझे सैंडल सिलना नहीं आता है? मैडम, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के पिता जो काम करते हो उनका बेटा भी उसी काम में माहिर हो। तो फिर तो यहाँ बैठा क्यों है दुकान लगाकर? जब कुछ आता ही नहीं, अपने पिता को ही भेजता। राहुल को वो लड़की उल्टा सीधा कहने लगती है। राहुल उससे सैंडल ले लेता है और सिलने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो सैंडल को सिल देता है, जिसे देखकर वो लड़की हंसते हुए कहती है, तुम तो कह रहे थे कि पिता जो काम करता है जरूरी नहीं बेटा भी उसी काम में माहिर हो, लेकिन तुम तो अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हो। तुमने अच्छी सैंडल सिली है, लगे रहो बेटा,
एक दिन बड़े मोची बनोगे और सब मोचियों का नाम रोशन करोगे। ये कहकर लड़की राहुल का मजाक उड़ाती है और चली जाती है। राहुल अब ठान लेता है कि अब वो मोची का काम नहीं करेगा, वो कुछ करके दिखाएगा और इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े वो ज़रूर करेगा। उसने अगले दिन अपने पिता मोहन से कहा, पापा अब से मैं आपके साथ दुकान पर नहीं जाऊंगा, मैं अब एक अच्छी जॉब करूंगा, इसलिए मैं इस शहर से दूसरे शहर जॉब की तलाश करने जाऊंगा। लेकिन बेटा, पढ़ने लिखने के बाद भी इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती है। इधर उधर धक्के खाने से तो अच्छा है कि तुम अपना ही ये काम करो, ठीक है? और कम से कम शाम तक जो है इसमें हमारे खाने के लिए 4 पैसे तो आते हैं ना। जब आपको मुझे कामयाब नहीं बनाना था तो मुझे पढ़ाया ही क्यों? मेरे पास पढ़ाई की डिग्री है, उसे दिखाकर कहीं ना कहीं ज़रूर अच्छी नौकरी लग जाएगी। मोहन राहुल की जिद के आगे झुक जाता है और राहुल अपनी डिग्री लेकर जॉब की तलाश में दूसरे शहर निकल जाता है। कई जगह ठोकर खाने के बाद जब वो एक मल्टीनेशनल सेल्स कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचता है, जहां पर कई लोग इंटरव्यू देने के लिए पहले से ही खड़े थे, राहुल उन्हें ध्यान से देखता है। जो भी अंदर जाता है वो मायूस होकर ही बाहर आता है। किसी को इस कंपनी में जॉब नहीं मिल पा रही थी। जब सारे लोग इंटरव्यू देकर आ गए तो राहुल ने एक लड़के से पूछा, भाई क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कि किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है अंदर? तो कोई भी इस कंपनी में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। यार भाई, अंदर एक पागल लड़की है जो अजीब अजीब से सवाल करती है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, इसलिए हम रिजेक्ट कर दिए गए। अब तुम ही आखिरी बचे हो, जाकर देख लो, शायद बात बन जाए। हम तो फेल ही हो गए। उन सब की बात सुनकर राहुल का गला सूख जाता है और भगवान का नाम लेकर राहुल डरते डरते अंदर जाता है और उस लड़की को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो राहुल के पास अपनी सैंडल सिलवाने आई थी। राहुल को देख वो लड़की माया राहुल से बोलती है, अरे इंटरनेशनल मोची, इस कंपनी में क्या करने आए हो? मैम मैं आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए आया हूँ। तुम और जॉब? ये कोई सैंडल सीलने की जॉब नहीं है जो तुम कर लोगे। ये एक मल्टीनेशनल सेल्स कंपनी है। इसमें स्ट्रगल, हार्ड वर्क की जरूरत है जो तुम नहीं कर पाओगे। ये सबके बस की बात नहीं है। तुम जैसा मोची क्या जाने कि जूते सैंडल ठीक करने और किसी कंपनी में काम करने की मेहनत क्या होती है। राहुल चुपचाप खड़ा रहा और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और माया राहुल को उसके पिता के काम का ताना मारती रही। तभी राहुल ने कहा, मैडम आप मेरे उस काम को बार बार क्यों टारगेट कर रही हो? मैं आपकी सेल्स कंपनी को अपने हुनर से आगे लेकर जाऊंगा। एक मौका तो दीजिए, मैं भी स्ट्रगल करूंगा। आपकी कंपनी में एक मौका तो दीजिए मुझे कम से कम। अरे मौका तो उसे दिया जाता है जो काबिल हो। तुम्हें कहाँ आता होगा कंपनी में सेल्स का काम करना? इसलिए जाओ कहीं और जाकर जूते ही सिलो। माया राहुल को बार बार ताने मारती जा रही थी। अंत में माया ने राहुल से कहा, तुम्हें क्या लगता है जो अभी बाहर गए हैं तुम उनसे भी स्मार्ट हो? हाँ, अगर मैंने उन्हें चांस दिया है तो एक चांस तुम्हें भी दे ही सकती हूँ। लाओ अपना रिज्यूम दिखाओ। राहुल अपनी डिग्री और डॉक्यूमेंट्स माया को देता है। माया राहुल के सभी डॉक्यूमेंट्स देखती है और कहती है, अरे ये कैसा रिज्यूम है? तुम्हें पता नहीं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए रिज्यूम भी हाई प्रोफाइल का होना चाहिए। ये क्या बकवास उठा लाए? मैम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी से अपना हाई प्रोफाइल रिज्यूम बनवाता। वैसे भी मैम मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता तो रहा हूँ, फिर ये सब क्यों? व्हाट? तुम्हें इतना नहीं पता कि हाई प्रोफाइल रिज्यूम के बिना इंसान की पहचान नहीं होती और इसके बिना जॉब भी नहीं मिलती। इसलिए पहले रिज्यूम लेकर आओ, उससे देखेंगे कि तुम इंटरव्यू के लायक हो भी या नहीं। राहुल वापस आ जाता है और हाई प्रोफाइल रिज्यूम बनवाने के लिए इधर उधर घूमता है और पूछते पूछते वो एक साइबर कैफे में जाता है, जहाँ पर उसे एक रिज्यूम बनवाने के लिए 500 रुपए देने को कहा जाता है। लेकिन राहुल के पास जेब में अब सिर्फ 200 रुपए ही बचे थे। वो परेशान होकर बैठ जाता है और सोचता है कि अब बाकी के पैसों का इंतजाम कैसे करूं। तभी उसे एक सब्जी बेचने वाला दिखाई देता है। उसके पास लोग दूर दूर से सब्जी लेने आते हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना लोगों को उनके घर पर ही सब्जी देकर आऊं। वो फौरन अपने 100 रुपए के टमाटर उस सब्जी वाले से लेकर उसे बेचने निकल जाता है और एक घर में जाकर टमाटर बेचता है। राहुल बाजार जा रही एक औरत से कहता है, आंटी टमाटर चाहिए क्या? 50 रुपए किलो है। लेकिन मार्केट में तो 40 रुपए किलो है, फिर मैं तुमसे 50 में क्यों लूं? आंटी यहाँ से मार्केट 10 किलोमीटर दूर है और 10 रुपए के लिए आप 10 किलोमीटर जाओगी। मैं आपके घर तक लेकर आया हूँ,
इतना तो भाड़ा ही लग गया है मेरा। हाँ बात सही है, वैसे भी मैं शाम को मार्केट जाती। ठीक है दे दो। राहुल उन्हें वो टमाटर दे देता है और इस बार वो फिर से टमाटर लाता है और उन्हें बेच देता है। जब शाम हुई तो उसने अपनी जेब देखी तो उसमें 200 रुपए के अब 2000 रुपए बन चुके थे। अब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि रिज्यूम बनवा कर इंटरव्यू के लिए जाऊं या फिर इसी तरह से मार्केट से टमाटर और सब्जियां लेकर बेचूं। राहुल काफी सोचने के बाद फैसला कर चुका था। राहुल अब सब्जियां और टमाटर लिए शहर की पूरी कॉलोनी में बेचने लगता है। 2000 के 4000, 4000 के 8000 कब हो गए ये राहुल को पता ही नहीं लगा। धीरे धीरे राहुल कुछ ही सालों में सब्जियों का एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब वो ट्रक से सब्जियों की सप्लाई करने लगा और कुछ ही सालों में उसने अपनी मेहनत के दम पर शहर में एक आलीशान घर भी ले लिया। उसने पूरे शहर में सब्जियों के बड़े व्यापारी में अपना नाम शामिल कर लिया। एक दिन राहुल के पिताजी शहर में आए। जब उसके पिता ने करिश्मा देखा तो वो हैरान रह गए और बोले, बेटा तूने तो कमाल कर दिया, ये सब कैसे हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? पापा बस उस दिन अगर आप मुझे अकेले अपनी दुकान पर नहीं भेजते ना तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता, बिल्कुल नहीं। लेकिन बेटा तू तो जॉब करने के लिए आया था ना, तो ये सब क्या है? अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। राहुल अपने पापा को हंसकर गले लगा लेता है और उन्हें उस माया की बातें बताता है। उसके पिता भी राहुल की सफलता देखकर खुश थे। उसने पूरे शहर में इतने कम समय में अपना नाम जो किया था, उसकी सफलता को देखते हुए राहुल को एक दिन बड़े मंच पर बुलाया गया, जहां पर उससे एक आदमी ने पूछा, राहुल साहब का बिजनेस पूरे शहर में ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्री में भी फैल रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है जब मेहनत का फल मिलता है। और ये क्या आप मुझे बार बार सर क्यों बुला रहे हो? अच्छा लगता है सर, मैं आपको इज्जत देने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप मुझे राहुल ही कहिए। ओके राहुल जी, आपके पार्टनर बता रहे थे कि आप इस हाईटेक जमाने में ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते हैं और वो बता रहे थे कि आपको एक इंटरनेशनल कंपनी में एक हाई प्रोफाइल रिज्यूम ना होने की वजह से नौकरी नहीं मिली थी। मुझे आपका ये सवाल काफ़ी पसंद आया है और मैं आपको बताता हूँ। राहुल किसी को इशारे से बुलाता है और वो आकर राहुल के हाथ में एक लेटर देकर जाता है। ये वही लेटर था जिसे माया ने साधारण रिज्यूम बताकर उसे रिजेक्ट कर दिया था। राहुल वो लेटर उसे दिखाते हुए कहता है, आज से 5 साल पहले किसी ने मुझसे हाई प्रोफाइल रिज्यूम लाने को कहा था। अगर उस समय मैंने अपने साधारण रिज्यूम की जगह पर हाई प्रोफाइल रिज्यूम लाकर दे दिया होता तो मैं उसी मल्टीनेशनल कंपनी में शायद एक सेल्स पर्सन होता और इस तरह यहाँ पर बैठकर बातें करने का मौका नहीं मिलता मुझे। एक सरफिरी लड़की ने मुझसे कहा था कि आज के ज़माने में अगर हाई प्रोफाइल रिज्यूम नहीं है तो उस आदमी की कोई पहचान नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास हाई प्रोफाइल रिज्यूम नहीं भी है तब भी चलेगा। अगर आपके पास डिग्री कम है तब भी चलेगा। लेकिन अगर आप सही समय पर मेहनत करने से चूक गए तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता हमेशा वक्त मांगती है। कोई पिज्जा नहीं है जो 20 मिनट में रेडी हो जाए। उसके लिए मेहनत की आग में जलना पड़ता है, तब जाकर कामयाबी आपके कदम चूमती है। इसलिए अगर उस दिन मैंने मेहनत ना की होती और रिज्यूम ले आता तो शायद उस ऑफिस के स्टाफ के अलावा कोई नहीं जानता मुझे। लेकिन आज मेरी मेहनत के रिज्यूम की वजह से मुझे सभी लोग जानते हैं। राहुल की बात माया भी सुन रही थी, क्योंकि माया की सेल्स कंपनी भी राहुल से ही सब्जियों का कॉन्ट्रैक्ट करती थी। माया को राहुल का मजाक उड़ाने का बहुत अफसोस होता है। थोड़ी देर बाद राहुल माया के सामने आता है और उससे कहता है, मैम जरूरी नहीं कि कामयाबी के लिए रिज्यूम की जरूरत हो। मेहनत ही मेरा रिज्यूम है और आज यहाँ होना मेरा रिज्यूम। थैंक्स, उस वक्त आपने मुझे ना भेजा होता तो आज मैं आपके यहाँ शायद नौकरी कर रहा होता। माया राहुल की बातें सुनकर शर्मिंदा हो जाती है और नजर झुकाकर वहां से चली जाती है। कहानी से सीख। दोस्तों, आज के समय में मेहनत ही आपकी सफलता की चाबी है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। आपके पास क्या है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके सीने में सफलता की कितनी आग है जो कामयाबी के लिए जल रही है। इसलिए जब भी किसी काम को करें तो पूरी शिद्दत से करें। एक न एक दिन कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।